हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 50 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए बच्चों 20 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सांवले सपनों की याद। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश सांवले सपनों की याद नामक पाठ से लिया गया है। तो जो गद्यांश है वो इस पाठ से लिया गया है और यह जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ठीक है, जो कि संस्मरण क्या होता है, जो किसी ऐसे याद में लिखा गया होता है। क्लियर। जो सालिम अली हैं उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ये लिखा गया है और सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इसका पहला अंश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर जो दिया गया है गद्यांश, उसको पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो सालिम अली हैं बच्चों, वो जो है एक आप कह सकते हो प्रकृति प्रेमी हैं और बहुत ही उनको जो पक्षी हैं, प्रकृति है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उनकी याद में जाबिर जो हुसैन हैं, उन्होंने लेखक जो हैं उन्होंने ये जो है लिखा है सांवले सपनों की याद नामक पाठ। देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यानी जो सालिम अली हैं उनकी मृत्यु हो गई है और सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, तो यहाँ पे उनकी मृत्यु का एक तरह से वर्णन किया जा रहा है कि खूबसूरत पंखों पर सवार होकर जो सांवले सपनों का एक हुजूम है वो मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, कि अब जो है उनको कोई रोक टोक सके, अब ये संभव नहीं है। और इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। उनकी मृत्यु हो चुकी है तो लोग जो है वो जो है कंधे पर उठाकर उनको लेकर जा रहे हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। तो क्या कहा गया है कि जो अब जिस सफ़र पे सालिम अली जा रहे हैं, ये पहले वाले जितने भी सफ़र थे उन सब से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, कि जो ये ज़िंदगी है, जो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी है, उससे कहीं दूर, तनाव के माहौल से कहीं दूर सालिम अली जो है वो जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो जाबिर हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि जो सालिम अली है वो एक वन पक्षी की तरह जो है क्या है, प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। और जैसे आखिरी गीत गाने के बाद जैसे जो है अब आखिरी गीत उन्होंने जो है गा लिया है और अब जो है वो प्रकृति में विलीन होकर मौत की गोद में जा बसे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है इस सोए हुए पक्षी को यहाँ पर दोबारा जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़रों से देखना चाहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरह जो सालिम अली थे वो पक्षियों के पीछे जो है प्रकृति के पीछे भागते थे, अब ये सफ़र जो है वो ऐसा सफ़र है कि उनको वापस कोई नहीं बुला सकता। ठीक है, तो वो पीछे भागते थे, उनको बुलाया जा सकता था, लेकिन अब जिस सफ़र पर वो निकले हैं कोई भी व्यक्ति उस सफ़र से उनको वापस नहीं बुला सकता। ठीक है, तो अब वो जो है वो पक्षी, यानी यहाँ पर जो पाठ है आपका सांवले सपनों की याद, इसमें एक व्यक्ति का जो चित्र खींचा गया है। क्लियर। तो उसके अनुसार अब उस पक्षी को सपनों के गीत गाने के लिए दोबारा बुलाया नहीं जा सकता। सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है।
ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसरों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो सालिम अली यहाँ कहते हैं कि लोग जो है पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, वो उनको प्रकृति के रूप में नहीं देखते। अगर आदमी अपने आप को प्रकृति का ही अंश समझकर प्रकृति की तरह ही प्रकृति को समझे, तो वो उनकी भाषा, वो उनकी जो आप कह सकते हो कि भावनाएं हैं, वो उनको समझ सकता है। लेकिन आदमी जो है सारी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको एक तरह से आदमी की नज़र से ही देखना चाहता है, उसको देखने के लिए उत्सुक रहता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? तो यहाँ पे सालिम अली कहते हैं कि भला कौन आदमी होगा जो अपने कानों से जो पक्षियों की आवाज़ जो है उसको सुनकर अपने अंदर एक संगीत, उनका जो संगीत है मधुर संगीत सुनकर अपने अंदर उत्साहित महसूस करता होगा, अपने अंदर रोमांच का सोता फूटता महसूस करता होगा। यानी कौन अपने अंदर ऐसा जो है उत्साहित अपने आप को महसूस करता होगा। तो ऐसा यहाँ पर दिया गया है। अब आपको देखिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इस गद्यांश में किस सफ़र का जिक्र है? तो इस गद्यांश में जो है बच्चों इसका आंसर ग हो जाएगा। सालिम अली के अंतिम सफ़र का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मौत का सफ़र जो है उनका अंतिम सफ़र है, ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपको प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 2 है, वर्षों पहले सालिम अली ने क्या कहा था? तो वर्षों पहले सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं तथा यह उनकी भूल है। ठीक है। प्रश्न 3 है, उनका यह सफ़र पिछले सफ़रों से किस रूप में भिन्न है? तो सालिम अली का यह सफ़र भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में एक शांत सफ़र है जिसमें केवल सुकून ही सुकून है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को डैश की नज़र से देखना चाहते हैं, खाली स्थान उपयुक्त शब्द से भरिए। तो हमने अभी पढ़ा कि लोग पक्षियों को डैश की नज़र से देखना चाहते हैं, किसकी नज़र से? शिकारी की, लेखक की, आदमी की या शिक्षक की? तो खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। तो इसमें ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, गद्यांश से उर्दू के 5 शब्द जो है छांट कर लिखिए। तो आपको 5 शब्द छांट कर लिखने हैं। पहला है सफ़र, दूसरा है तमाम, तीसरा है हुजूम, चौथा है जिस्म। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? जिस्म। और 5वां है परिंदे। तो ये उर्दू के 5 शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।